नमस्ते, निर्जा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 2, मेरी चुनमुन। कहानी। एक बार मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मैंने कुछ पृष्ठ ही पढ़े होंगे, अचानक से मुझे चींची की कहीं आवाज़ सुनाई देती है और कुछ देर बाद कुछ फड़फड़ाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा खड़े होकर देखना चाहिए ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पहले चींची की आवाज़ आई, फिर अचानक से फड़फड़ाने की आवाज़ आई। मैं खड़े होकर जब खिड़की की तरफ मेरी नज़र जाती है तो मैं वहाँ देखती हूँ कि एक बिल्ली वहाँ पर बैठी है। बिल्ली वहाँ पर बैठी है और उसके पंजों में एक चिड़िया है और चिड़िया चींची कर रही है और उड़ने की कोशिश कर रही है, पर बिल्ली ने उसे कस के पकड़ रखा है। चिड़िया अपनी जान बचाना चाहती है, इसलिए फड़फड़ कर रही है और चींची की आवाज़ कर रही है, पर बिल्ली ने उसे अपने पंजों से पकड़ रखा है। मैंने इधर उधर देखा, न आव देखा न ताव। अचानक से एक डंडा उठाया और सीधा मैंने बिल्ली के ऊपर वार कर दिया। बिल्ली अचानक वार होने से घबरा गई और वह चिड़िया को छोड़ के भाग जाती है। मैं चिड़िया के पास जाने की कोशिश करती हूँ, पर चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली ने उसके गले में पंजे से वार किया हुआ होता है, तो वह असमर्थ होती है उड़ने में और चलने में। कोशिश तो करती है कि मैं जब उसके पास जाती हूँ तो चिड़िया और आगे निकलने की कोशिश करती है, पर इस कोशिश में चिड़िया असफल होती है। वह फड़फड़ाती है, चींची करती है, पर ना तो वो चल सकती है और ना ही वह उड़ सकती है। मैं चिड़िया के पास गई और मैंने उसको अपने हाथों में ले लिया। मैंने देखा कि इसके गर्दन पे बहुत ही गहरा घाव लगा हुआ है। बिल्ली ने पंजों से वार जो किया था, तो उस घाव पर मैंने मरहम लगाया। एक सप्ताह हो गया। चिड़िया थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी। चिड़िया अब मेरे साथ खेलने लगी थी, कभी मेरे इस कंधे पर तो कभी मेरे इस कंधे पर, कभी मेरे सर पर आके नाचने लगती। जब मैं खड़ी रहती तो मेरे इर्द गिर्द मेरे चारों ओर वह चिड़िया घूमने लगती। जब मैं स्कूल से वापस आती तो भी चिड़िया इस प्रकार का क्रियाकलाप करती रहती। तो चिड़िया के इस क्रियाकलाप से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे चिड़िया ऐसे लगने लगी जैसे वह मेरी छोटी बहन है। घर में चिड़िया की खाने पीने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी। उसको दाना चुगाना, पानी देना, ये सारा काम भी मैं ही किया करती थी। चिड़िया स्वस्थ होने लगी थी तो अब डर लगने लगा कि वह उड़ जाएगी। तो मैंने एक जालीदार बक्से में उसे बंद कर दिया। मैं सुबह शाम उसको दाना पानी देती। जब मैं उसको बाजरे का दाना चुगा रही होती हूँ तो मुझे ऐसे लगता था जैसे यह मेरी छोटी बहन है। तो मैंने उसका नाम रख दिया चुनमुन। अब चिड़िया से मुझे बहुत लगाव होने लगा। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। चिड़िया पूरी तरह से अब स्वस्थ हो चुकी होती है। तो मैंने जब आकाश में देखती हूँ तो बहुत सारे पशु पक्षी उड़ रहे होते, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों इस चिड़िया को मैंने बंद करके रखा है, क्यों ना मैं इस चिड़िया को भी आज़ाद कर दूँ। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं अपनी छोटी बहन को विदा कर दूँ, फिर भी मैंने अपने मन को संभाला और चिड़िया को आकाश में उड़ा दिया। मुझे दुख हुआ, पर इस बात की खुशी हुई कि चिड़िया अपनी सहेलियों से जाकर मिलेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। मुझे चिड़िया के बिना अच्छा ही नहीं लग रहा होता है। मैं पढ़ाई करने बैठती तो भी मेरा ध्यान चिड़िया पे होता है कि चिड़िया कहाँ होगी, वो क्या कर रही होगी, उसने खाना खाया होगा, उसे किसी ने पानी दिया होगा। यही सवाल मेरे दिमाग में आता था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मैं बगीचे में अपने बालों में कंघी कर रही थी। अचानक से चिड़िया मेरे कंधे पर आकर बैठ जाती है। मैं क्या देखती हूँ, उसकी चोंच में एक फूल है और वह फूल मुझे वह देना चाहती है। चिड़िया वह फूल मुझे देकर जाती है। मैं उस फूल को देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ, मानो वह चिड़िया कह रही हो कि ये दीदी, यह उपहार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और वह फूल मैं अपने
बालों में लगा लेती हूँ और खुश हो जाती हूँ कि यह चिड़िया मेरे लिए उपहार लेकर आती है। और चिड़िया जब उड़ जाती है तो मैं आसमान में देखती हूँ और सोचती हूँ काश मैं भी चिड़िया होती। जीवन मूल्य, इस कहानी का जीवन मूल्य क्या है? पक्षियों के प्रति प्रेम भाव जगाना तथा उनसे मित्र जैसा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।